हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आप जानते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, साउंड। और आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। एक थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू देखेंगे और इसका थोड़ा सा पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रोडक्शन ऑफ साउंड और प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ये दो टॉपिक को क्या करेंगे, इनिशियली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड तो ये आपका मैं बता दूंगा, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, ये समझ में आ जाएगा। बट प्रोपगेशन ऑफ साउंड में क्या, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर मैं आपको धीरे धीरे ये भी समझा दूंगा। ठीक है, समझने के लिए आपको क्या फील करना पड़ेगा इसको, मतलब आपको खुद से ये सोचना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। आप खुद से थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालना कि कैसे कैसे हो रहा है, साउंड कैसे प्रोपगेट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप इसको फील करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो अगर हम बेसिकली इसका कोर्स का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमें पढ़ना रहता है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, क्या पढ़ना होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसमें हम ये देखेंगे कि साउंड को हम किस तरीके से, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, कैसे कैसे मतलब साउंड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे बना सकते हैं। दूसरा हमें ये देखना है कि प्रोपगेशन कैसे होता है। प्रोपगेशन मतलब साउंड ट्रेवल कैसे करता है। ठीक है, अगर आपको प्रोपगेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लो कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है। ठीक है, दूसरा ये, और इसके क्या है ना कि देखो कई पार्ट्स होंगे जो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। ठीक है, तीसरे पे हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्शन, जैसे कि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, कितने तरह के होते हैं, या फिर कैसे कैसे क्या होता है, उसमें हम चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ टॉपिक हमें ये पढ़ना है कि रेंज ऑफ साउंड। ठीक है, हमें देखना है रेंज क्या 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 होता है, कि रेंज ऑफ हियरिंग, साउंड नहीं हियरिंग, वही बात हुई। ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग कि जो ह्यूमन ईयर होता है कितने रेंज तक का जो साउंड होता है उसको सुन सकता है। ठीक है, और फिफ्थ में हमें ये देखना है इसका एप्लीकेशन क्या होता है साउंड का। ठीक है, फिफ्थ में क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ह्यूमन ईयर के बारे में। ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर में देखो हमें क्या देखना है कि सिर्फ उसका मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म का मतलब ये होगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका फंक्शन कैसे है। ठीक है, उसका फंक्शनिंग कैसे करता है, हमें वही चीज़ देखनी है। और अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप बायोलॉजी का सेक्शन देखो या फिर कोई बायोलॉजी का वीडियो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा। वो अभी क्या कि साउंड वाले टॉपिक से हमारे बाहर है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसका ह्यूमन ईयर का फंक्शनिंग देखना है। तो आज के जो टॉपिक होगा उसमें हम सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ साउंड और प्रोपगेशन का इनिशियल पार्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छे और बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे बनता है साउंड। तो अगर हम बात करें कि साउंड बनता कैसे है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप लैब में कभी गए होगे तो आपने इस तरीके की एक डिवाइस देखी होगी। ठीक है, ये ग्लास नहीं है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। और इस तरीके की इसके क्या लिम्स होती हैं, इसको फोर्क बोलते हैं, इसको हम फोर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कभी लैब में गए होगे तो आप जरूर देखे होगे। इसको क्या करना है कि हल्का सा आप इसको टच करो या फिर फिंगर से अपने अगर हल्का सा इसको आप पुश किया तो क्या करता है ना, ये मूव करता है, ये भी मूव कर देगा इस साइड में और ये भी मूव करने लगेगा। और एक क्या ना साउंड आने लगता है, कुछ आवाज़ आने लगती है जो आप क्या अगर मतलब सुन सकते हो, वो हियरेबल होता है। ठीक है, आप उसे सुन सकते हो। तो ये तो पहला एग्जांपल रहा। दूसरा, अगर आप साउंड के बारे में अगर कैसे उसका प्रोडक्शन होता है ये जानना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कोई भी एक कांच की बोतल लो, जैसे कि आपने कुछ भी गिलास ले लिया, एक ऐसे गिलास ले लो कांच का। ठीक है, एक गिलास ले लो और इसको क्या करो फर्श पे। ठीक है, आप इसको फर्श पे ना ऐसे पटक दो तो अब देखो कि ये टूट जाएगा, ऐसे बिखर जाएगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और एक साउंड सुनाई देगा, मतलब कि तड़ाक दे ऐसे ऐसे कड़ाक से ऐसे एक आवाज़ सुनाई देगी आपको। ठीक है, तो ये दूसरा तो ये रहा कि कैसे प्रोड्यूस होता है। थर्ड, अगर आपको अगर मैं आपको मॉडर्न एग्जांपल बताऊं तो अगर आपने फ़ोन का देखा होगा, फ़ोन, ठीक है, तो जो मोबाइल फ़ोन होता है आप इसको क्या करो, वाइब्रेशन मोड में डाल दो, सिर्फ वाइब्रेशन मोड में डालो और फ़ोन को क्या करो किसी टेबल पे रख दो, एक लकड़ी का टेबल हो उस पर आप रख दो तो सही रहेगा। लकड़ी के टेबल पे रख दो तो उसके जैसे ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, फ़ोन के जैसे वाइब्रेट करेगा तो आपको एक आवाज़ सुनाई, घिर घिर ऐसे करके एक आवाज़ सुनाई देगी। बेसिकली वो क्या होता है कि जैसे ही फ़ोन ये वाइब्रेट करता है तो इसके जो टच में टेबल रहती है ना, वहीं से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे आवाज़ आती है। तो आप इस चीज़ को मतलब ये दो तीन एग्जांपल बता दिए कि प्रोडक्शन कैसे होता है। और अगर हम बात करें कि इंसानों के अंदर जो हम बोलते हैं तो किस तरीके से साउंड आता है, तो ये समझ लो कि सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग या फिर सबसे अच्छा जो प्रोडक्शन साउंड का होता है वो क्या इंसान ही कर लेता है। ठीक है, मतलब वो हमारे अंदर से ही आवाज़ आती है। अब डिफरेंट टाइप्स की भी आवाज़ें सुने होंगे।
तो ये बेसिकली ये चीज़ें रहेंगी साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बेसिकली आप क्या करते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन आप साउंड आपको समझ में आना चाहिए, ये कुछ खास नहीं है। आप जैसे कोई गला फाड़ के चिल्ला रहा है तो वो क्या, वही प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। आप सुन रहे हो इसको और वो चिल्ला रहा है, कोई सुन रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो ये क्या, यही साउंड है, यही आवाज़ है, यही ध्वनि है, ठीक है। तो ये होती हैं चीज़ें कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, पर ये ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं साउंड का प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है, साउंड के प्रोपगेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लो, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क लेकर के आपको क्या करना है कि इस पर हल्की सी क्या करना है, चोट देनी, ठीक है, फिंगर से आपको इसको क्या करना है कि चोट देना है। तो फिर ये क्या होगा, जैसे कि आपने हल्का से यहाँ पे चोट दिया फिंगर से, तो ये हिलेगा, ऐसे हिलेगा, ठीक है, ऐसे ये देखो, ऐसे ऐसे ये हिलेगा। जब ये हिलेगा तो इसके टच में क्या रहता है, इसके टच में देखो, अगर आपने इसे हवा में से खड़ा कर दिया तो मतलब इसके टच में क्या होता है, ये एयर है, मान लो ये क्या एयर है, ठीक, और कोई मीडियम नहीं है, हम मान लेते हैं जनरली, हम अभी इसके लिए मान लेते हैं कि ये एयर है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कहीं लिखा हुआ सी लिखा हुआ है, एक जगह आर लिखा हुआ है, फिर सी लिखा है, फिर आर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, पहले हम इसे बाद में देखेंगे। एक मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लो कि 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, मान लो ये पहला एक इंसान यहाँ खड़ा है, दूसरा इंसान यहाँ खड़ा है, तीसरा यहाँ खड़ा है, चौथा यहाँ खड़ा है, पाँचवा ये खड़ा है, छठवां, और चलो ठीक है 6 तक मान लो कि 6 लोग खड़े हैं। और एक आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे, और ऐसे मुस्कुराते हुए आपने इनको क्या किया, कुछ वेट दिया ऐसे, ठीक, कुछ क्या किया कि वेट दिया ऐसे, 2-4 आपने इनको छोटी छोटी एक बॉल दे दी, कुछ वेट दे दिया, ठीक है, मान लेते एक मान लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाएगी और मुझे बनाने में भी। एक आपने क्या किया, एक वेट दिया, जब अब इसको वेट दोगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, अब इसका वेट बढ़ जाएगा, मान लो ये कुछ भी है, अब इसके पास जाएगा, जैसे इसका वेट बढ़ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके पास भी वही वेट आएगा, बट अब इसके पास नहीं रहा, ठीक है। अब इसको समझना कि अब इसके पास क्या होगा, नहीं रहा। जब इसके पास नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये भारी हो गया, इसके पास वेट ज़्यादा आ गया। फिर क्या करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये इसके ट्रांसफ़र करेगा तो इसके पास ये वेट आ जाएगा, और उसके बाद इसके पास अब नहीं रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसे ये ट्रांसफ़र करते करते ये जो आपका वेट है ये फाइनली कहाँ पहुँचेगा, इसके पास तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हम इसी से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से मैं इसको एक बार और बताता हूँ, अब चलो सब इसको फील करना, मैं कैसे इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें समझ में जरूर आएंगे। अब इसको हमें, इस वाले प्रैक्टिकल को हम क्या करते हैं, जो ऊपर का जो फिगर है, ये ऊपर का जो डायग्राम दे रखे हैं, हम उससे रिलेट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे अपने साउंड है, मान लो कोई साउंड है, ऐसे मान लेते हैं ये साउंड है, कुछ देर के लिए मान लो, ठीक है, ये साउंड है, आपने कुछ बोला। अब ये साउंड जब इसके पास जाएगा तो इसका वेट बढ़ेगा, ठीक है, इसके पास क्या हो जाएगा, वेट बढ़ेगा। तो वेट बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या समझो, वेट बढ़ेगा तो इसको क्या बोल देंगे, इसको कंप्रेशन। जनरली अभी समझो कि जैसे वेट बढ़ा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। इसी को क्या लिखा है यहाँ पे, सी लिखा है, ठीक है। अब इसके पास तो देखो कोई वेट नहीं है, इसके पास कोई वेट नहीं है। अभी हम क्या साउंड स्टार्ट किए हैं, ठीक है, साउंड स्टार्ट किए हैं, मतलब यहाँ से अभी साउंड यहीं तक आया है। अब इसके पास कोई वेट नहीं, जब इसके पास कोई वेट नहीं है इसका मतलब ये क्या, ये हल्का हुआ, तो ये हल्का हुआ तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन बोलेंगे। अब देखो ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके पास नहीं है, अब क्या होगा कि ये जो आपने साउंड इसके पास था ना, अब ये इसको ट्रांसफ़र करेगा तो इसके पास सब साउंड आ गया। अब साउंड इसके पास आ गया, तो जैसे ही साउंड इसके पास आएगा अब ये कंप्रेशन फील करेगा और ये क्या होगा, रेयरफैक्शन फील करेगा, ठीक है। अब ये कंप्रेशन फील करेगा, ये कंप्रेशन फील करेगा और ये रेयरफैक्शन फील करेगा। अब ये जो साउंड है, अब क्या साउंड अब इसके पास आया, अब इसके पास ट्रांसफ़र इसको ऐसे कर दिया। अब ये देखो इसका वेट बढ़ गया, अब ये कंप्रेशन ये हो गया, अब ये हो गया रेयरफैक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ क्या है, एक पार्टिकल की हम बात करें, ये जो है ये क्या साउंड का सिर्फ एक पार्टिकल है। ऐसे क्या होता है, ढेर सारे साउंड होते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे ये रेयरफैक्शन हुआ, ये कंप्रेशन हुआ, तो ये जैसे साउंड इसके पास जाएगा ये फिर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये क्या, ये रेयरफैक्शन हो जाएगा, ये सारे रेयरफैक्शन में है। अभी इन दोनों कोई मतलब नहीं है। तो अब जैसे साउंड इनके पास पहुँचा, मान लो जैसे इसके पास पहुँच गया साउंड इसके पास पहुंचा तो ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये रेयरफैक्शन हो जाएगा, ये क्या, ये रेयरफैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या, ये कंप्रेशन है, यहाँ इसको हटा दिया जाता है। ये भी क्या, ये भी इसके पास कुछ नहीं रहा, इनके पास कुछ नहीं रहा, ये सारे रेयरफैक्शन हो गए, सिर्फ ये कंप्रेशन हुआ, ठीक है। अब जैसे ये इसको ट्रांसफ़र करेगा तो ये कंप्रेशन हो जाएगा, ये कंप्रेशन हो गया। अब ये क्या, ये रेयरफैक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे ये सीरीज में चलते हैं, ठीक है। पहले कंप्रेशन होगा, देखो स्टार्ट, देखो सबसे पहले कंप्रेशन ही होगा, जैसे ही साउंड ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, रेयरफैक्शन ही होगा, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ इसको एक बार और, ठीक है, वंस मोर।
अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कंप्रेशन ही क्यों होगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझो, सबसे पहले कंप्रेशन क्यों होगा, ये समझ में आ गया कैसे ट्रेवल किया साउंड, ठीक है। अब बताओ, अब देखता हूँ मैं कि किस तरीके से वो मतलब कि साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक है, कैसे कंप्रेशन हो। जैसे ही आपने बोला कुछ, तो यहाँ पे देखो, मान लो कि एक ऐसे कोई भी मान लो, जैसे कि एक ऐसे माने, जैसे ये माना था ना, एक सर्कल मान लेते हैं, फिर कोई वेट है, ठीक है। जैसे आपने बोला ये आपकी आवाज़ है, ये क्या है, साउंड है, ये आपकी आवाज़ है, ये आवाज़ इसके पास पहुंचेगी। जैसे ही इसके पास पहुंचेगी तो सबसे पहले तो यही कंप्रेस होगा ना, तो सबसे पहले जो होगा वो कंप्रेशन ही होगा। और फिगर में आप देखोगे, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है, क्लास 9 का जो एनसीईआरटी है उसी का डायग्राम है। इस वजह से यहाँ पे लिखा सबसे पहले कंप्रेशन ही होगा, क्योंकि सबसे पहले इसके पास साउंड आ रही है, तो ये क्या सबसे पहले कंप्रेस होगा। और ये रेयर फ्रैक्शन, ये सारे रेयर फ्रैक्शन में रहेंगे, ये सारे रेयर फ्रैक्शन में रहेंगे, ये सारे, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करें एक मतलब यहाँ पे इसको क्या करो, ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे, ठीक है। और इधर का हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इधर है, इस साइड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है, तो कंप्रेशन यहाँ, इसका मतलब साउंड जो है ना, ये यहाँ पर आ गई है, यहाँ तक पहुँची है, और यहाँ पे कोई अभी साउंड नहीं है। अब ये जैसे ही इसको ये ट्रांसफ़र करेगा ना, तो ये देखो जैसे ही इसको ट्रांसफ़र किया, अब इस ये कंप्रेशन में आ गया, यहाँ पे देखो ये कंप्रेशन में आ गया, ये कंप्रेशन में आ गया। अब इसके बगल वाला क्या है, ये रेयर फ्रैक्शन में है, और इसके पहले वाला क्या है, ये भी रेयर फ्रैक्शन में है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद से ये क्या करेगा, फिर इसको ट्रांसफ़र करेगा, और ऐसे ही एक दूसरे से ये क्या होगा, पहले कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, ऐसे ही इंटरचेंज करते 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 क्या करते हैं, ये साउंड क्या होता है, कोई भी आपका कलीग है उस तक ये क्या होगा, ये पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है। इसी को देखो क्या, ये जो फिनोमिना है, इसी को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि किताबों की लैंग्वेज में ये कैसे दिया हुआ है या फिर कैसे समझाया हुआ है, वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। ये जनरली सा क्या है, ये ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, ट्यूनिंग क्या है, ट्यूनिंग फोर्क है। ये से साउंड प्रोड्यूस होगा कि ये साउंड को कैसे हमने प्रोड्यूस किया, इस पे हल्की से क्या करो, आप चोट करो, उंगली से मार दो आप, तो ये क्या ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करने लगा, ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, ओनली वाइब्रेशन। साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, ओनली वाइब्रेशन, ठीक है। ये बात याद रखना, ये आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि बिना वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब ये बेसिक है, मान लो ये बेसिक है, यहीं से सब कुछ आप समझोगे, ये बेसिक है। तो सबसे पहले साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ कि आपने इस पर एक चोट मारी तो ये क्या हुआ, ये वाइब्रेट किया। जैसे ही ये वाइब्रेट हुआ तो तुरंत साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें ज़रूरत चाहिए, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है साउंड को प्रोड्यूस करने की, वो क्या है, वाइब्रेशन ही है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोटिस कर लेना कि वाइब्रेशन मस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया, ठीक है। ये जो फिगर आप देख रहे हो, इसको क्या करते हैं, हमने क्या किया, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो अभी हम क्या, सिर्फ हम इधर की बात नहीं करेंगे, ये हमने इसको कट कर दिया, अभी हम सिर्फ इस इधर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कंप्रेशन है, ठीक है, ये क्या, ये कंप्रेशन है, और इसको किससे डिनोट किया है, सी से किया। तो साउंड वेव यहाँ पे आई, और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस कैसे करेगा कि जैसे ही वाइब्रेशन होगा इसमें, जैसे जो टीन टीन पार्टिकल आप देख रहे हो, ये क्या ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे, मूव नहीं मतलब वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, डेंस मीडियम ये क्रिएट करेंगे, जो आप अदर वीडियो वगैरह में या फिर यूट्यूब पर अगर आप देखे होगे तो उनको क्या डेंसर मीडियम बोलते हैं, और ऐसे ही कुछ ऐसे मतलब वो बोलते रहते हैं। बट देखो हमें चीज़ें थोड़ी सी मतलब बहुत ही ईजी करके पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल पे नहीं पढ़ना है। पहले बेसिक अपना तैयार कर लो, बेसिक तैयार कर लो कि प्रोपेगेट होता कैसे, ये तो समझ लो। उसके बाद से डेंसर मीडियम और जो भी है आपका वो मीडियम, वो रेयर मीडियम जो भी है, वो सारा हम देखेंगे, कहाँ कंप्रेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बेसिक है, आप एक बार बुक को भी पढ़ लेना, उसके बाद से अगर आप देखना चाहो तो भी आप देखना, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो ये क्या, ये कंप्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि साउंड यहाँ पे ट्रेवल कर दी, यहाँ पे क्या हुआ, साउंड आ गई, ट्रेवल हो गई, ठीक है, ट्रेवल कर दी। बट यहाँ पे अभी कोई साउंड नहीं है, यहाँ पे क्या कोई साउंड नहीं है, तो ये क्या रिलैक्स फील कर रहा है। ऐसे याद कर सकते हो कि ये रिलैक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये रिलैक्स है। और ये क्या, ये थोड़ा सा टेंशन में है, ठीक है, ये क्या टेंशन में है। टेंशन में क्यों टेंशन में है, क्योंकि आपने इसको टेंशन दिया है, ठीक है, आपने कुछ बोल दिया। जैसे आपने कुछ बोल दिया तो इसको कुछ टेंशन हो गया, टेंशन हो गया तो ये क्या, ये परेशान हो जाएगा, परेशान होगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट ये क्या है, ये रिलैक्स है, ये रिलैक्स फील कर रहा है, इसको अभी कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेगा, ये जो है, ये अपना टेंशन ये अपने पास नहीं रखेगा, ये क्या करेगा, तुरंत ये इसको टेंशन ये ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये टेंशन में आएगा। अब यहाँ पे जो आप आर देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा ना, ये टेंशन में हो जाएगा। अब ये टेंशन में हो जाएगा तो क्या क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या करेगा, ये जो अपने सी यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा सी इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप जो सी देख रहे हो, ये जिसके पास टेंशन है, इसको कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, ये कंप्रेशन है,
जिसको मैं टेंशन बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब टेंशन में आपको सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या है ना, ये टेंशन में है, ये टेंशन ट्रांसफ़र किया इसको जब ट्रांसफ़र कर दिया तो अब दूसरी इमेज बनेगी, दूसरी इमेज इस तरीके से बनेगी, ठीक है। दूसरी इमेज कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। अब क्या है ना, ये जो आर है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो आप सी देख रहे हो, कंप्रेशन का देख रहे हो, अब इसने अपना जो टेंशन ट्रांसफ़र किया, अब ये रिलैक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, रिलैक्स में बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्या कर देंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे और साउंड क्या होगा कि ट्रेवल करता जाएगा, और इसी तरीके से साउंड देखो ट्रेवल होता है, और यही एक इसका रास्ता है, ठीक है। एक और एग्जांपल जो तुमको बताते हैं हम, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हम बताएंगे कि अब इसमें देखो, ये जो एयर है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है और क्यों चाहिए हमें एयर, कि अब बिना एयर के क्या, बिना एयर का भी तो होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए ये हम समझाते हैं आपको कि ये नेचुरली कैसे पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप कहीं गए, कहीं घूमने गए बाहर, और अपने एक ऐसे ऑफिस में चले गए या फिर अपने फादर के ऑफिस में चले गए जिसमें क्या लगा हुआ, कांच लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे पूरा कांच लगा हुआ है। आपने गेट को क्लोज कर दिया, ठीक है, गेट को क्या किया, क्लोज कर दिया, और आप ऐसे मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। बाहर क्या है कि बाहर मान लो कोई फ्रेंड है आपका ऐसे खड़ा है, बाहर क्या कोई फ्रेंड है और ऐसे वो खड़ा है और वो आपको क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो कि चलो इसको बुला लेते हैं, देखो गेट बंद है, गेट अभी खुला नहीं है, ठीक है, गेट आपने खोला नहीं है। आप सोच रहे हो कि जब आएगा तब खोला। आप क्या आवाज़ लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, ज़ोर से आप चिल्ला तो रहे हो, बट आप देखोगे कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको सुनाई ही नहीं दिया, ठीक है, इस तक आवाज़ तो पहुँची ही नहीं, तो ये आएगा कैसे, ठीक है। आपने 2-4 बार ट्राई किया, ये नहीं आया। फाइनली आपने क्या किया कि आपने इस गेट को क्या किया, खोल दिया, ठीक है। फाइनली आपने क्या किया, इस गेट को ऐसे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद से, या फिर कोई खिड़की है, खिड़की आपने खोल दिया, ऐसे मान लो खिड़की है। अब आप जब चिल्लाओगे तो इस तक ये आवाज़ क्या हुई, यहाँ तक पहुँच गई। तो इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हो, इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हो कि जब तक कोई मीडियम नहीं है, मीडियम मतलब एयर अगर नहीं रहेगा तो इसके तक ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी, ठीक है। एयर की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एयर में ही ये सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। ये जो आप छोटा छोटा पार्टिकल देख रहे हो, ये क्या है, एयर ही है, ये क्या है, एयर ही है। तो इसी तरीके से बिना एयर के, अगर एयर नहीं रहा तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा ही नहीं, तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मस्ट है कि कोई मीडियम होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, कोई जरिया होना चाहिए, ठीक है। आप ये समझने की कोशिश करो, बिना किसी जरिया के ये साउंड जो है नहीं ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं कि साउंड प्रोपगेट कैसे करता है, और आप ये कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और आप इसको बहुत ही मतलब कि इसको टेंशन में मत लेना, बहुत परेशान होकर मत पढ़ना। अब बस को इतना ही सोचना है कि जो कंप्रेशन है ये क्या, ये टेंशन में है, और ये क्या, ये रिलैक्स है, ठीक है, ये है। अब ये क्या करेगा कि अब थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से इसको समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी बहुत इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। मान लेते ये टेंशन है और ये रिलैक्स है, ये भी टेंशन में है, ये भी रिलैक्स है, ये टेंशन है और ये रिलैक्स है, ठीक है। ये बेचारा टेंशन में आ गया, ठीक है, ये क्या हुआ, टेंशन में आ गया। और देखो इस तरीके से हम इसे बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या बाउंड्री बना देते हैं, या फिर चलो ऐसे कर देते हैं। ये पहले हम इसको बनाते ही नहीं है, समझते हैं पहले। अब देखो ये है, ये सारे के सारे मान लो ये सारे रिलैक्स हैं, किसी को टेंशन नहीं है। इस बेचारे को हाईली टेंशन है, ये परेशान है, तो ये क्या करेगा, जैसे आपने कुछ बोला, ये टेंशन में है, तो ये इसको भेज देगा, अपना टेंशन ये इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसे ही ये इसको ट्रांसफ़र करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंशन में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब इसके पास टेंशन आया तो ये क्या, ये अपने पास टेंशन रखेगा नहीं, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये जो रिलैक्स है इसके पास करेगा। तो जैसे ही इसको करेगा तो ये टेंशन में आ जाएगा, और ये इसके ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपना टेंशन इसके पास ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये क्या, ये टेंशन में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये टेंशन फिर इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो ये किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन में, और ये किस में आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी टेंशन में आ जाएगा, जब ये इसको ट्रांसफ़र करेगा ये टेंशन में आ जाएगा, और ये रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो आप कि अगर जैसे कि आपने हेलो बोला, तो वो हेलो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है कि पहले हेलो यहाँ पे गया, ये इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास, इसके बाद फाइनली क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो रिसीवर है, कोई जो सुन रहा है, वहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होती है साउंड, ठीक है। अब आप बुक में देखोगे तो ढेर सारा CR ऐसे लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें समझने के लिए, बट आपको समझ में आता है तो आपको कोई गाइड करने वाला है उस चीज़ को किस तरीके से होता है प्रोपगेशन, तब जा कर के आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये साउंड कैसे ट्रांसफ़र हो, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर हम मीडियम की बात करें तो थोड़ा सा और हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कि साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। जैसे मैंने आपको दोस्त वाला एग्जांपल बताया कि वो क्या शीशे कमरे में बंद है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि
एक ऑफिस में गया, वो अपने फादर के ऑफिस में गया और ये क्या कि पूरी तरीके से ये ऑफिस क्या कि बंद है, सील पैक है, ठीक है। बाहर से कोई हवा अंदर नहीं आ रही है, अंदर की हवा बाहर नहीं जा रही है। वो यहाँ पे अंदर का मुस्कुराता हुआ वो आपको बुला रहा है, लेकिन आप क्या हो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है उसका आवाज़, ठीक है। आपको क्या है कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे, ये ऐसे चिल्ला रहा है बट कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे। तो वो उसने क्या किया, उसने ध्यान दिया, अरे गेट तो मैंने बंद ही रखा है, गेट मैंने खुला नहीं है। तब ये क्या करेगा कि इस तरीके से क्या करेगा, गेट को ये हल्का सा खोलेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये गेट को थोड़ा सा खोल देगा और उसके बाद से आपको क्या करेगा, बोलेगा कि आ जाओ अंदर। तो ये जैसे होगा, जैसे ही खुला तो ये क्या हुआ, ये ऐसे 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 करके साउंड ट्रेवल की और इस तक पहुंचा, ठीक है। मतलब ये है कि बिना गेट को खोले, जब तक गेट खोलेगा नहीं तब तक इस तक ये आवाज़ पहुंचेगी नहीं, ठीक है। अब गेट को खोलना और गेट को बंद करने में ऐसा क्या हो रहा है कि साउंड पहुंच रही है, साउंड नहीं पहुंच रही है। जैसे गेट अगर बंद था पूरी तरीके से तो साउंड पहुंच नहीं रही थी। तो ऐसा क्या था कि इस तक साउंड पहुंचा नहीं। देखो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा विजुलाइज करो, फील करो इस चीज़ को। फील करने का मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मैं ले रहा हूँ कि आपको फील करना ज़रूर चाहिए, ठीक है। इसी को फील करो या फिर प्रैक्टिकली अब इस चीज़ को करके देखो, फील करो कि कैसे ये चीज़ें मतलब हो कैसे रही हैं। जब गेट बंद हो रहा है तो आवाज़ नहीं जा रही है, जैसे हमने खिड़की को खोल दिया तो आवाज़ चली जा रही है। तो ये ऐसा है क्या, ऐसा कुछ तो है जो गेट बंद कर रहे हैं तो नहीं जा पा रही है और गेट जैसे ही हमने खोल दिया तो तुरंत ही आवाज़ पहुंच जा रही है। तो देखो इसमें क्या मैटर आता है, इसका हम समझ आता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें होता क्या है। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो एयर है, ढेर सारी ऐसे एयर है, ठीक है। अब गेट बंद है, ऐसे क्या गेट बंद है तो जैसे गेट बंद है इसने चिल्लाया चिल्लाया तो वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ तो क्या हुआ, ये जो इतना एयर के पार्टिकल है ये इधर उधर टकराए और यहीं पे रह गए। ये बाहर इनको जाने का पहले कोई रास्ता ही नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं है तो इसी वजह से इस तक क्या हुआ कि इस तक वो वाइब्रेशन नहीं पहुंच पा रही है जो आपने बोला, ठीक है। कोई वाइब्रेशन नहीं पहुंच रही है, इस वजह से इसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब क्या है, जो आवाज़ सुनाई देने के लिए इसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हल्का सा क्या करेगा, गेट को ओपन कर देगा इसे, ठीक है। अब जैसे ही ओपन करेगा तो जो हवा है, जो एयर है, वो क्या होगा कि यहाँ से, ठीक है, जो भी पार्टिकल वो क्या वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होने लगेगा। जब इसे वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास आवाज़ पहुँच जाएगी, ठीक है। मतलब ये वाइब्रेशन दो चीज़, आप देखो, पहला तो वाइब्रेशन जरूरी है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वाइब्रेशन जो आप कर रहे हैं। दूसरा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, एक रास्ता चाहिए हमें, ठीक है। मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है ताकि जो साउंड की वेव है, जो साउंड है, वो आवाज़ है, वो जा सके, ठीक है। अभी देखो वेव में थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, वेव में आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले आप ये समझो कि मीडियम के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही आपने गेट को खोला, ये मीडियम क्या हुआ कि यहाँ का जो एयर है वो बाहर वाले एयर से कांटेक्ट में आया और उसके बाद से वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन होने के बाद से क्या हुआ, एयर क्या हुई, ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हो रही है कि बिना एयर का तो यहाँ पे कोई मतलब कि सिनेरियो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो दो चीज़ समझ सकते हो। पहला कि मीडियम मस्ट है, बिना मीडियम के मतलब कि जो आवाज़ है या फिर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो मीडियम ज़रूरी है, बिना मीडियम का ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोचो, चलो एक और हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं कि उसको कैसे करना है, ठीक है। जैसे कोई सा भी आप एक जार ले लो, कोई सा भी एक जार ले लो, ठीक है। इस तरीके से एक जार ले लो और इसमें क्या करो कि एक हल्का सा पिन होल कर दो और इसको क्या करो कि एक वॉल्व से कनेक्ट कर दो, ठीक है। ऐसे वॉल्व से कनेक्ट कर दो, ऐसे ऐसे क्या करो, एक वॉल्व से कनेक्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि इसमें देखो एयर भरी हुई है और यहाँ पे कुछ भी लगा दो, कुछ कोई एक, जैसे कि आपने कोई एक बेल लगा दी इस तरीके से, ठीक है। ऐसे एक बेल लगा दिया, बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया, ठीक है। जो इसके क्या दो दो ये वायर है। तो आपने क्या किया कि जो भी एयर है इसमें, ठीक है, अभी ये है एयर क्या है कि इसमें है, तो आपको क्या करोगे, जैसे ही अपने इसको ऑन करेंगे तो ऑन करेंगे तो क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बेल रिंग करेगी, रिंग करेगी तो क्या होगा, इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होगा और ये क्या मीडियम को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर आपने इस वॉल्व को खोला है तो ये क्या होगा, आपको सुनाई देगा, आवाज़ क्या होगा, आपको सुनाई देगा। अब आपको फाइनली क्या करना है कि या इसको क्या करना है, सारी एयर इसमें से जितनी भी एयर हैं आप इसको क्या कर सक कर दो, ठीक है। वैक्यूम पंप देखो उसको बोलते हैं, वैक्यूम पंप होता है एक, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सारा का सारा एयर हम क्या करते हैं, सक कर देते हैं या फिर खींच लेते हैं। अब इसमें क्या है, कोई मीडियम नहीं है, अब इसमें क्या है, कोई मीडियम नहीं है। अब जब कोई मीडियम नहीं रहेगा तो समझो कोई डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। जब कोई वाइब्रेशन नहीं होगा तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। नो डिस्टर्बेंस नो साउंड, ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर लो, नो डिस्टर्बेंस नो साउंड, ऐसे याद कर लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो डिस्टर्बेंस नो साउंड, ठीक है।
नो डिस्टर्बेंस नो साउंड। जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जब तक कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी साउंड नहीं होगा, ठीक है। एक अच्छा सा और बहुत ही बेहतरीन सा आपको एग्जांपल देते हैं कि जो भी जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो अगर स्पेस में जाते हैं, ठीक है, जो भी स्पेस में जाते हैं तो वो क्या है कि एक दूसरे से वो बात ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि स्पेस में हो, जहाँ पे क्या कोई हवा नहीं है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, थोड़ी सी दूर पे खड़ा है, और आप इसको कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, इसको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है ही नहीं। तो पार्टिकल नहीं है तो कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे? कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ यहाँ पे। जब कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ तो कोई साउंड नहीं ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो मीडियम का क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मीडियम का साउंड के प्रोपगेशन में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझो कि बिना मीडियम का, ठीक है, बिना मीडियम का कोई भी साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकती है। मीडियम उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और आपको वो ग्लास वाला जो मैंने आपको ऑफिस वाला बताया था, मे बी को आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। अब देखो नेक्स्ट है कि साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब इसमें देखो जो वेव्स होती हैं, एक तो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है आपका ट्रांसवर्स होता है। एक क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। एक होता है क्या? ट्रांसवर्स होता है। तो ये दो तरह की देखो वेव होती हैं, बस मतलब इनका नेचर के हिसाब से इनको क्या करेगा, दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, और कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। अब नेचर क्या है इनका कि अगर मान लो जैसे ये एक वेव है, वेव नहीं, ये पार्टिकल है, ठीक है। अगर ये इधर वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरा पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ये देखो दो तरह का वाइब्रेशन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई भी साउंड है जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ये साउंड जा रही है, जैसे कि आपने कुछ भी बोला, ठीक है। अब ये क्या साउंड जा रही है, तो अगर साउंड इस डायरेक्शन में देखो जा रही है ना, ऐसे ऐसे करके अगर जा रही है, ठीक है, तो ये देखो ये किधर वाइब्रेट कर रहा है? साउंड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप फील करो कि जिस डायरेक्शन में ये साउंड जा रहा है, अगर ये उसी डायरेक्शन में अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और अगर साउंड के या फिर जो भी साउंड अब जा रही है, वेव जा रही है, जो साउंड जा रही है, उसके अगर जो ट्रेवल का ये डायरेक्शन है और ये जो पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ये दो चीज़ आप समझ लो कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है, ठीक है। और आप खुद ही बता दोगे जो साउंड वेव होती है वो क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडनल होती है या ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो एयर पार्टिकल हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या एयर पार्टिकल हैं। अगर आप इनको यहाँ तक पहुँचाने से, एक और हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रेंड है आपका ऐसे खड़ा है और यहाँ पे आप खड़े हो ऐसे, और एक आप आवाज़ लगा रहे हो इसको, ठीक है। आपने क्या आवाज़ लगाया? आवाज़ आप लगाओगे तो इसका मतलब आपने वाइब्रेशन को जनरेट किया, वाइब्रेशन अपने क्रिएट किया, आपने वाइब्रेशन को बनाया। अब जैसे ही वाइब्रेट होगा तो फिर क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड ट्रेवल करेगी। अब साउंड कैसे जाएगी कि पहले तो ये कंप्रेस होगा, ठीक है, फिर ये क्या होगा? रेयरफेक्शन होगा और फिर कंप्रेस होगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब देखो कंप्रेशन कैसे होगा कि ये जो आपने साउंड का ये जो आपने देखा एयर का पार्टिकल देख रहे हैं आप, अब मैं सिर्फ एक पार्टिकल की बात करता हूँ, सिर्फ एक पार्टिकल ही है, ये एयर का पार्टिकल है, ठीक है। साउंड इस तरीके से आ रही है तो ये इस पार्टिकल तक किस तरीके से पहुँचेगी? ये तभी पहुँच सकती है जब ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे और इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, ठीक है। समझ में आया कि ये अगर साउंड कैसे प्रोपगेट करेगा? साउंड को प्रोपगेशन का मैंने आपको जो बताया कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है ये तभी होगा जब आपका इस तरीके से ये जो पार्टिकल है अगर ये इधर वाइब्रेट करता है तब जा कर के ये इसको वाइब्रेट करेगा, तो ये भी इधर वाइब्रेट करेगा और ये भी इधर वाइब्रेट करेगा, इसी तरीके से होगा। और ये आपका साउंड का डायरेक्शन है, ये आपका साउंड का डायरेक्शन है। जैसे ही आपने बोला ये इधर वाइब्रेट किया, ये इधर वाइब्रेट किया, ये अपने पास वाले को भी वाइब्रेट करे, ये इधर वाइब्रेट किया, ये इधर वाइब्रेट किया, फिर ये अपने पास वाले को इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। ऐसे ऐसे वाइब्रेशन क्या होगा? आगे बढ़ता जाएगा और साउंड क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेव है, ठीक है, जो वेव है अगर वो साउंड के पैरेलल ही मतलब कि वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये साउंड है और ये क्या इसी के पैरेलल, ये क्या दोनों पैरेलल हैं, तो ये अगर इसी के पैरेलल प्रोपगेट कर रहा है या फिर वाइब्रेट कर रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। और उसके बाद से आपने ये चीज़ आप समझ गए कि साउंड जो होती है वो किस तरह की वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड किस तरीके की वेव होती है?
लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कंटेंट में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। साउंड प्रोपगेट इन अ मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रेयरफैक्शन तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, एक सीरीज चलती रहती है। ठीक है, नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी विथ साउंड प्रोपगेशन इन द मीडियम। ठीक है, ये कंपेरिजन मैंने आपको बता दिया। दीज वेव आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या, ये आपके बुक का है। ठीक है, ये आपके बुक का डेफिनेशन है, लेकिन इसमें ये समझाया नहीं है जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर पूरी बुक पढ़ोगे तो उतना बहुत टाइम लगेगा, बट मैंने आपको बहुत ही छोटे से थोड़े से टाइम में ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर करा दी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको क्या बताया वो चीज़ हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, देखो वाइब्रेशन से होता है। बिना वाइब्रेशन का साउंड क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वाइब्रेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना वाइब्रेशन का नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखा प्रोपगेशन किस तरीके से होगा, मतलब हमने मेन एग्जांपल्स के थोड़ी, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए और किस तरीके से कंप्रेशन होता है, किस तरह से रेयरफैक्शन होता है, ये मैंने आपको पूरा समझाया। थर्ड, आपको साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरत होती है मीडियम की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरत होती है मीडियम की, ये चीज़ आपको मैंने क्लियर करा दिया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कुछ लिखा हुआ है कि साउंड नीड अ मीडियम में, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील, etc फॉर इट प्रोपगेशन, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर हवा ना हो, कहीं एयर ना हो, तो साउंड की आपकी ट्रेवल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि एयर एक दूसरे को जब तक मतलब कोई पास जाएगी नहीं, जब कंप्रेस होगा नहीं, जो वाइब्रेशन होगा नहीं, तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और फिर फाइनली मैंने आपको साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव और ये भी क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मतलब आपका ये जो क्वेश्चंस है वाई, ये मैंने आपका लगभग सारे में मैंने क्लियर करा दिया, जो कि आपको समझने के लिए, आपको फील करने के लिए ये क्वेश्चन कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है तो साउंड क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ट्रांसवर्स क्यों नहीं होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपको क्लियर हो गई। और मिलते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद से देखेंगे इसके बाद वाला जो भी टॉपिक है, जैसे कि प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। ठीक है, तो ये चीज़ हम उसको अच्छे से देखेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट कराने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।